पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, ये गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रभु कितने रोगियों को चंगा किया है, छुटकारा दिया है, स्वर्ग राज्य ऐसे निर्माण करते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है, इसलिए ईश्वर का पुत्र ईश्वर का शक्ति और सामर्थ्य हमारे बीच में वो प्रकट करते हैं। हम इसलिए क्या करना चाहिए, हम ये विश्वास करना चाहिए। इसलिए ये बाइबल अध्ययन द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में शिक्षा, प्रभु से यह वचन कितने हमारे लिए अनुग्रह का बात है। प्रिय मित्रों, ये मौका इसलिए प्रभु हमको दिया है। आज एक बड़ा संदेश, एक चमत्कार, स्पेशल ये छुटकारा और चंगाई के बारे में मार्कुस हमें सिखाते हैं। एक बहरे गूंगे को स्वास्थ्य लाभ। दूसरे किसी ये सुसमाचार में मत्ती और लूकस, योहन ये विषय नहीं लिखा है। मतलब एफाता ऐसे एक शब्द में प्रभु एक बहरे गूंगे को अच्छा करते हैं। एफाता प्रिय मित्रों, इसका अर्थ है खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। बंधन, सारे बंधन, मतलब यह गूंगापन, यह बहरापन और अंधापन, अभी हमारे जीवन में भी, हमारे साथियों के जीवन में भी ऐसी स्थिति है। गूंगापन, अंधापन, क्या के लिए? प्रभु के यह महिमा देखने के लिए आंख समर्थ नहीं है, ऐसे वचन सुनने के लिए रुचि नहीं है, और वचन मनन चिंतन करने के लिए आग्रह नहीं है, और प्रभु की साक्षी गवाही देने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए आग्रह नहीं है, प्रार्थना के लिए मन नहीं है। और समस्याओं के बीच में हम ये प्रभु के पास आने के लिए, ये प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य विश्वास करने के लिए हमको मन नहीं आते है, इसमें रुचि नहीं आते हैं। ये गूंगापन है, ये बंधन है। इसलिए बंधन खुल जाए, तेरे मन खुल जाए, हृदय खुल जाए, मन और हृदय खुल जाए, आंख खुल जाए, कान खुल जाए। प्रभु का वचन है एफाता, बी ओपन। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे बच्चों के लिए, पूर्वजों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए ऐसे वचन द्वारा जो बंधन में है, पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु खुल जाए, बंधनों से छुटकारा दे। आगे पीढ़ी के लिए, हमारे साथियों के लिए, प्रभु क्या बंधन, प्रभु खोल दीजिए। प्रभु सब कुछ जानते हैं। इसलिए यह संदेश हम सीखने, वचन सुनने पर, यह सीखने पर, यह मनन चिंतन करने पर, हमारे जीवन में भी ऐसे वचन द्वारा प्रभु से आशीष, वचन द्वारा प्रभु से चंगाई, वचन द्वारा प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सब लोग प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु के नाम से सबको ये मीडिया द्वारा प्रभु के वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत है। हम प्रार्थना करेंगे, मिलजुल कर आशीष पाएंगे। हम ऐसे बढ़ने पर, आध्यात्मिक जीवन में आशीष में बढ़ने पर क्या होगा? प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में अंधकार नहीं, और परिवार में शैतान भाग जाएगा, परिवार में शैतान को अधिकार नहीं मिलेगा, और हम आगे पीढ़ी को भी अनुग्रह। इसलिए मैक्सिमम वचन सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कोशिश करना है, समय निकाल कर वचन पढ़ना है। वो वचन द्वारा शक्ति है। प्रिय मित्रों, मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 31 में 31 हम पढ़ते हैं, बहरे गूंगे को स्वास्थ्य लाभ। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए, वे सीदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। देकापोलिस मतलब मालूम है क्या? मतलब 10 नगरों। और हम प्रभु को अभी इस स्वागत करने के लिए लोग, वह हम एंट्रेंस, वो एंट्री वो मिला है, वो हम स्वागत करते हैं। लोग गैर यहूदी लोगों के बीच में उसका नाम कितने फैल गए हैं, वे लोग कितने वो विश्वास करते हैं।
वो राजा, वो ईश्वर, वो हमारे लिए मुक्ति दाता, उद्धार करने वाला, चंगाई देने वाला, क्षमा देने वाला, प्यार करने वाला, वो प्रभु को वे पहचान कर अभी स्वागत करते हैं। वहाँ पद संख्या 32, लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। प्रिय मित्रों, यह अच्छा बात है। प्रभु ये बात मतलब दूसरे एक व्यक्ति के लिए माध्यस्थ प्रार्थना और दूसरे एक व्यक्ति को मदद करने के लिए, जो प्रभु के पास ऐसे रोगी होगा, पापी होगा, रोगी को, दुखी को, पापी को प्रभु के पास आते, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में हम कितने देश के लिए, दूसरों के लिए, पापियों के लिए, रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु को अच्छा, उसमें प्रभु को बहुत अच्छा लगते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना में अपने स्वार्थ, अपने लक्ष्य रखकर, अपने जीवन के लक्ष्य में हमारे निवेदन पूरा अपने घर, अपने पति, अपने बच्चा, अपने माँ बाप और दूसरा नहीं है। प्रिय मित्रों, पहले हम ऐसे एक अच्छा उदाहरण हम पढ़ा था, हम सीख लिया था। 4 लोग एक चारपाई से एक अर्धांग रोगी को लेके आया। उन लोगों का विश्वास देखकर, रोगी का नहीं, उन लोगों का विश्वास जो मध्यस्थ प्रार्थना किया और ऐसे जो माध्यम बन गए हैं, उन लोगों का विश्वास देखते हुए प्रभु ने कहा, पाप क्षमा हो गए हैं, टारस रखो, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए, तुम मेरा बेटा है। मतलब प्रभु ऐसे यहूदियों के बाहर और गैर यहूदियों के बीच में भी प्रभु का ये प्यार और क्षमा देने वाला, चंगाई देने वाला वो ईश्वर है। इसलिए उसको भाव भेद नहीं है ये समझ जाने के लिए। इसलिए हमारे विश्वास प्रभु के पास, हमारे विश्वास, क्या विश्वास हम करते हैं, वो मेरा, प्रभु ने क्या बोला है, वो मेरा बेटा। प्रिय मित्रों, हमारे पुत्र पुत्री जैसे, इसलिए प्रभु के पास आने के लिए प्रभु चाहते हैं। भिखार, ऐसे भीख मांगने वाले लोग ऐसे भीख मांगते हैं, लेकिन रिलेशन कुछ भी नहीं है। हमारे प्रभु ने ऐसा नहीं है। स्वर्ग के पिता हमारे पिता है, यीशु ने इसलिए हमें सिखाया, पिता कहकर प्रार्थना करो, पिता। वो ऐसे रिलेशन है। हम क्रिश्चियन प्रेयर मतलब क्रिश्चियन रिलेशन ऐसा है। ईश्वर मतलब हमारे स्वर्गीय पिता है। वो प्यार से प्रभु के पास आओ, ये लोग लेके आया है, वो प्यार उन लोग अनुभव किया है। वे लोग ऐसे एक ये बहरे गूंगे को प्रभु के पास लेके आया है और वे लोग प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना? उस पर हाथ रख दीजिए, प्रभु आप स्पर्श कीजिए। मतलब एक आपका स्पर्शन गैर यहूदियों के लिए भी, और ऐसे प्रभु से जो विमुख हो गए हैं, अलग हो गए हैं, अभिशाप में पूर्वजों द्वारा, परिवार के दूसरे लोग द्वारा ऐसे अभिशाप, श्राप। प्रिय मित्रों, ये बड़ा समस्या उन लोगों के बीच में है। इसलिए प्रभु का स्पर्शन हर अभिशाप को, प्रभु हाथ बढ़ाते हैं तो हर बुराई को प्रभु अच्छा करते हैं। आप हाथ रख दीजिए, क्योंकि ये बहरे गूंगा ये स्थिति, प्रिय मित्रों, हमारे बीच में ऐसे एक व्यक्ति अभी आज हम चारों ओर देखते हैं, ऐसे लोगों को हम तिरस्कार कर, उस परिवार के लिए हम, ये परिवार के लिए हम क्या करते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर क्या दोष, ऐसे परिवार के ऊपर क्या दोष हम डालते हैं। पूर्वजों द्वारा होगा वो परिवार में अभिशाप है, अभिशाप है प्रभु। इसलिए वे लोग क्या, कुछ लोग ऐसे प्रभु के पास आए ये अभिशाप बंद करने के लिए। वो अभिशाप में, यह बीमारी में, यह कमजोरी में प्रभु सामर्थ्य प्रकट करेगा, वो विश्वास है। ये विश्वास में हम प्रार्थना, प्रभु के पास प्रार्थना करने का जरूरत है। प्रभु हर अभिशाप वो दूर करेगा, मेरे घर में वो आएगा, मेरे जीवन में वो आएगा। वो पिता पुत्र
ऐसे हमारे ऐसे रिश्ता पुत्र जैसे संतति है, वो संतति हम ईश्वर का संतति है, ईश्वर पुत्र पुत्री जैसे पुतली आंगों की पुतली जैसे हमें वो प्यार करते। यह अनुभव में हम, यह विश्वास में हम प्रभु के पास आने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए ये बात प्रभु अच्छा से हमें सिखाते हैं, एक व्यक्ति को प्रभु कैसे अभी और प्यार करते हैं। जन्म से ओ ये बहरे गूंगा, जन्म से ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु के और कितने प्यार करते हैं, वो प्यार हमें समझ जाते हैं। प्रभु ने क्या किया, ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर, फर्स्ट प्रभु ने फर्स्ट पहला क्या किया, भीड़ से अलग किया है, भीड़ से अलग किया है। मतलब प्रभु से वो भीड़ से अलग करते हैं। मतलब हम कोढ़ी बीमारी के बारे में, कोढ़ी के बारे में हम सुना था। मतलब कोढ़ी मतलब वो समुदाय उसे तिरस्कृत किया है। कारण क्या है, ये कोढ़ी बीमारी मतलब प्रभु घृणा करते हुए ऐसे श्राप है, ईश्वर से दंड मिला है, ईश्वर उसे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए समुदाय उसे अलग करते हैं। इसलिए वो कोढ़ी प्रभु के पास आकर, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। अभी इसलिए ये लोग अभी वो वही विश्वास में, अभी शायद वो कोढ़ी भी और रोगी अभी शुद्ध हो गए, शुद्ध होकर होगा, ये दूसरे लोगों को भी लेके आप हाथ रखिए, हाथ रख प्रार्थना, और हम ये अच्छाई के लिए, चंगा करने के लिए हाथ रखना है। इसलिए प्रभु क्या करते हैं, अभी उसे अलग करते हैं, भीड़ से अलग करते हैं। मतलब वो उसके विषय में जन्म से वो क्या सुनते हैं और वो परिवार क्या सुनते हैं, लोग उसे कैसे समझते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु कितना प्यार करते हैं उसे अलग से, मतलब एकांत में वो कितने दुख, ये गूंगे बहरापन और ये बहरे गूंगे को हृदय में कितने दुख, अभी वो अपने साथ अपने हृदय से प्यार करते हैं और एकांत में ऐसे अकेला, ऐसे थोड़ा भीड़ से अलग करते हैं प्रभु के साथ, और पर्सनली प्रभु प्यार करने के लिए व्यक्तिगत जीवन। प्रिय मित्रों, हम सबों के लिए प्रभु ऐसे व्यक्तिगत रूप से, हम कितने बड़ा होगा, छोटा होगा, हम पति होगा, पत्नी होगा, माम होगा, पापा होगा, बच्चा होगा, प्रिय मित्रों, हम फिर भी हमारे जीवन में एकांतता, अकेलापन, कितने खालीपन में हम रहते हैं। लोग हमें अलग किया है, हमारे कमजोरी के ऊपर कितने लोग दोष लगाते हैं, हमें अलग करते हैं। लेकिन प्रभु, लोग हमारे विरुद्ध ऐसे हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए, तिरस्कार करने के लिए, लोगों के मनोभाव ऐसे होगा। लेकिन मुझे और हमें, मुझको और आपको प्रभु का यह प्यार पर्सनली, प्रभु हमें व्यक्तिगत रूप में, प्रभु हमारे साथ, हमारे व्यक्तिगत रूप में पर्सनली प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। ये सुनना है प्रिय मित्रों। ये रोगी अभी वो क्या करते हैं, प्रभु ने भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर, सेकंड बात, उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी। अभी भीड़ से अलग कर, अभी सेकंड बात, कानों में अपनी उंगलियां डाल दी। अपनी उंगलियां मतलब वो कान हो, ये प्रभु का ये चमत्कार, एक हाथ, प्रभु का हाथ, यह कान में प्रभु ने हाथ डाला है। मतलब प्रभु पहले अपने हाथ से, मतलब मिट्टी से प्रभु मनुष्य को बनाया है। वो मिट्टी से, वहाँ
अपने नतनों में वो प्राणवायु फूंक दी, वो इसलिए वो जीवंत बन गए हैं। जीवन इसलिए मिला है। ये वो कान अभी प्रभु और क्यों ऐसे बंद हो गए हैं? प्रभु अपने अपने हाथ बढ़ाकर वो कान में वो उंगलियां डाल दी। प्रिय मित्रों, हमारे एक ये व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। ये व्यक्ति मैं हूं, आप है होगा, मैं हूं। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे बीच में से और एक व्यक्ति है, हम है प्रिय मित्रों। और तेड़ बात और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया है। उसका कान बंद हो गया था और उसका ये जीभ, वो जीभ भी बंद है। इसलिए प्रभु ने अपने हाथ से उसके और जीभ पर अपना थूक लगाया है। उसको बात करने के लिए और बात सुनने के लिए क्षमता नहीं है, लेकिन प्रभु और अभी उसके जीवन में, प्रिय मित्रों, ये हमारे ये समस्या भी, प्रिय मित्रों, हम भी ऐसे कान बंद हो गए हैं। अभी तक ईश्वर का वचन नहीं सुना है, और जो सुना है लेकिन विश्वास नहीं किया है। और प्रभु का नाम सामर्थ्य, प्रभु का ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार नहीं किया है, वो नाम में विश्वास नहीं किया है। अपने मर्जी से, अपने बुद्धि से, अपने सोच विचार के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। कान लगाकर संसार की बातें सुनते हैं। संसार की मोह माया में, संसार के भोग विलास में हम जुड़ते हुए शरीर ऐसे इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं, पाप के लिए समर्पण किया है। लेकिन प्रभु इसलिए अच्छा करने के लिए चाहते हैं। और प्रभु ने फिर क्या किया? प्रभु ने फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। प्रिय मित्रों, ये गहराई में हम समझने के लिए हमारे चर्च फादर हमें सिखाते हैं प्रभु क्यों ऐसे किया। आकाश की ओर आंखें उठाकर हमारे लिए उसने आकाश की ओर आंखें ऊपर उठाकर उन्होंने आह भरी, और उससे आह भरी मतलब कठिन दुख से, मतलब ये हर अविश्वासियों के जीवन में, हर अंधविश्वास में रहने वालों पर, हर अंधकार में रहने वालों के लिए प्रभु का यह दुख है। इसलिए स्वर्ग की ओर देखते हैं, स्वर्ग के पिता से प्रार्थना करते हैं, ये दुख है, ये प्रजा अंधता, अविश्वास, निराशा, अशुद्धता, अपवित्रता, ये लोग ऐसे निराशा में, प्रिय मित्रों, ये प्रभु से ये दुख, उसका दुख इसलिए स्वर्गीय के पिता की ओर और ये दुख से आह भरी और उससे कहा, एफाता। इसलिए प्रभु ने कहनावत से सब सृष्ट वस्तुओं को सृष्टि किया, लेकिन ये मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। इसलिए अभी वो दोनों मिलाकर वो मनुष्य अभी कैसे ये बंद हो गए हैं, उसके मन बंद हो गए हैं, कान बंद हो गए हैं। प्रभु ने इसलिए ये वचन से और अपने हाथ से और अच्छा करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं। प्रिय मित्रों, वहां प्रभु ने कहा एफेता, मतलब बंधन खुल जाए। बंद हो गए हैं। क्या बंद हो गए हैं? प्रभु ने ये कहा एफाता, उसी क्षण उसके कान खुल गई और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। प्रभु ने मना करते हैं, क्यों?
बहुत जगह में हम देखते हैं और चिन्ह और चमत्कार और प्रकट किया है और लोग अनुभव किया है, लेकिन मत बोलो मत बोलो, किसी से मत बोलो, मना किया है। कारण क्या है? आप लोग उल्टा से विश्वास करते हैं, यीशु कौन है नहीं समझते हैं, केवल चिन्ह और चमत्कार और चंगाई और छुटकारा देता है, इसके ऊपर प्रभु ने क्या करते हैं? ईश्वर सचमुच ईश्वर पाप क्षमा देने वाला, हमको पुनर्जीवन देने वाला, हमको कौन जीवन दिया है? वो पुनर्जीवन देने वाला, पुनर्निर्माण करने वाला वो प्रभु है। लेकिन आप लोग एक नहीं समझ कर वो केवल चंगाई चंगाई छुटकारा छुटकारा इतना बोलेगा, लेकिन शैतान को परास्त करने के लिए हमको एक बलि कुर्बान बलि चढ़ाना है। इसके से पहले आप लोग ये इसके विषय में गवाही मत बोलो मत बोलो। और वे लोग क्या किया? लोग जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही उसका चर्चा करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे कहते थे वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को खान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रिय मित्रों, एक बड़ा चमत्कार अभी प्रकट हुआ है। जन्म से एक गूंगे बहरे को प्रभु अच्छा किया है। लोग इसके विषय में क्या सोच रहे थे? इसलिए और एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे कमजोर होने पर, जन्मांध को ऐसे जन्म से ऐसे कमजोरी होने पर लोग क्या सोच रहे हैं? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जन्म से अंधा। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर किसने पाप किया? किसने पाप किया था? इसने अथवा इसके माँ बाप, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? प्रभु ने क्या उत्तर दिया है? प्रिय मित्रों, ये पाप, ये रोग बीमारी, इसके विषय में आप लोग बहुत ये उल्टा से गलती से सोच करते हैं। प्रभु ने कहा ये ईश्वर की महिमा के लिए। एक व्यक्ति ऐसे पाप में और एक व्यक्ति के जीवन में अभिशाप में ऐसे होने पर प्रभु उससे बड़ा है। प्रभु की महिमा प्रकट करेगा, प्रभु महिमा प्रकट करेगा, पाप क्षमा दे देगा, चंगाई वो दे देगा, छुटकारा वो प्रदान करेगा। ये विषय हम ज्यादा ये विषय हम नहीं ज्यादा नहीं बोलते। हम ज्यादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाप करते हैं, पाप पर हमारे पाप के कारण हम अभिशाप, हमारे जीवन में अभिशाप आया, दंड मिलेगा। प्रिय मित्रों, सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। प्रभु हमको पाप क्षमा देता है, प्रभु हमारे पापों को क्षमा देता है और हमारे जीवन में और पुनर्शक्ति पुनर्जीवन देता है, वो पुनर्निर्माण करता है। इसलिए नबी ईसाया कितने अच्छा से एक बात हमें सिखाया है। 49 ईसाया नबी का ग्रंथ 49 में अच्छा वचन है, वो तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए आ रहा है। 49 पद संख्या 17, तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं, जिन्होंने तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। कौन? शत्रु शैतान जा रहे हैं, यीशु आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? दौड़ते हुए। जल्दी से जल्दी हमें उद्धार करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बड़ा छुटकारा और चंगाई जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु ऐसे कितने बात किया है। ऐसे एक रोगी के लिए दूसरे लोग, मैं अपने से प्रार्थना नहीं किया, दूसरे लोग मेरे लिए प्रार्थना किया। ऐसे दूसरे लोग मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए मैं अभी प्रभु के आगे सेवक के जैसे मैं अभी सेवा करने के लिए अभी मैं खड़ा हूँ। कौन मेरे लिए? मैं नहीं, मेरे लिए दूसरे कोई प्रार्थना किया है, मेरे पश्चाताप, मेरे परिवर्तन के लिए। और प्रभु चाहते हैं देश देश में
दिए वचन की सेवा करने के लिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना प्रभु ने किया, शिष्यों के साथ प्रभु ने उस दिन से प्रार्थना किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्यों खड़े हैं? हम क्यों प्रभु से आशीष प्राप्त करते हैं? दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु इसलिए एक संदेश देता है। वो खोलेगा, रास्ता खोलेगा, मार्ग दिखाएगा, बंधन खोल दूर करेगा। और अच्छा वचन है 49 ईसाया 49 पद संख्या 25, प्रभु इसका यह उत्तर देता है, निश्चय ही विजेता से उसकी लूट छीनी जाएगी और अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जाएगा। मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा और मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा। प्रभु युद्ध करते हैं, प्रभु अच्छा करते हैं, प्रभु हमारे लिए आशीष देता है, हम प्रभु हमारे लिए शांति, हमको शांति देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए, ये एफेता मतलब जीवन में ये शब्द कितने अनुग्रह है। एक कैटेकिस्ट लोगों के लिए एक प्रोग्राम के बीच में हम प्रार्थना के समय एफेता एफेता हालेलुया हालेलुया ऐसे स्तुति करने के समय हम बोले एफेता एफेता। प्रिय मित्रों, कैटेकिस्ट उसके एक कान एकदम बंद हो गए थे। प्रभु ने अच्छा किया है। और कितने ऐसे वचन द्वारा हमारे बच्चों के लिए और जीवन साथी और हमारे साथियों के लिए जो जो बाधा बंधन और गूंगा बहरापन और अंधता और प्रभु के विषय में प्रार्थना के विषय में ऐसे अंधता बंधन दूर करेगा। एफेता प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन खोल दे। परिवार में प्रभु आइए, जीवन में प्रभु आइए, सारे बाधाएं दूर कर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे। यीशु आइए, शुद्ध कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। और दूसरों के लिए भी ऐसे प्रार्थना करने के लिए कृपा दे, मध्यस्थ प्रार्थना का वरदान दे, सेवक बनने के लिए सेवा का अभिषेक दे। प्रभु आप कितने शक्तिशाली है गैर यहूदियों के लिए और दूसरों के लिए, जन्मांध के लिए और जन्म से ऐसे ये कमजोर व्यक्तियों के लिए प्रभु आप कितने प्यार करते हैं, कितने आशीष देता है। मैं इसलिए प्रभु आपके नाम के अनुरूप प्रभु दया कीजिए, आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे माँ मरियम, स्वर्ग हमारे संत यूसुफ पिता, स्वर्गदूत, सभी संत, हमारे नामधारी संत, सबों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के नाम सब के लिए, सब जीवन में प्रभु के नाम अनुग्रह देता है। सबको जय जय यीशु।